हेलो। नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सीमाएं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। टॉप 100 प्रश्न जो कि होंगे कई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न होंगे हमारे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, भारत की सीमा कितने देशों देशों को छूती है? यानी कि भारत की सीमा कितने देशों को छूती है? जवाब होगा 7 देशों को। दूसरा है, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। उसके बाद, भारत के जलीय सीमा कितनी है? भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। इसके बाद, भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि अफगानिस्तान से लगा लगा भारत का कौन सा राज्य है? वो है जम्मू कश्मीर। इसके बाद देखते हैं, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। आइए इसके बाद देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? यानी कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। इसके बाद, गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? यानी गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर। 6 राज्य, यानी कि गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, चीन की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? यानी चीन की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं, जिसमें से पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है सिक्किम, पांचवा है उत्तराखंड। आइए इसके बाद देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब और किसके द्वारा किया गया? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सी जेड रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। आइए इसके बाद देखते हैं, रेड क्लिफ लाइन की लंबाई कितनी है? रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर है। आइए इसके बाद देखते हैं, डूरंत रेखा का निर्धारण कब हुआ? यानी डूरंत रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी को हुआ। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? यानी 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इसके बाद देखते हैं, पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान की सीमा से लगते हैं? यानी पाकिस्तान के कितने ज़िले जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं? वो 4 ज़िले हैं पाकिस्तान के। इसके बाद देखते हैं, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? यानी बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। यानी कि वो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखते हैं, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? यानी बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ जो राज्य है तीनों ओर से, वो है त्रिपुरा राज्य। इसके बाद देखते हैं, भारत अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। आइए इसके आगे देखते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा नाम है। इसके बाद देखते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? यानी भारत और चीन की सीमा में जो मैकमोहन रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? यानी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 2910 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा कहलाती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? नियंत्रण रेखा, यानी एलओसी कहलाती है। क्या कहलाती है? एलओसी कहलाती है। आइए इसके आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी का निर्धारण कब हुआ था? यानी कि एलओसी का निर्धारण कब हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच? 1972 में शिमला समझौते के तहत। यानी 1972 के शिमला समझौते के तहत हुआ था एलओसी का निर्धारण। इसके बाद देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पुल कौन सा है? यानी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पुल कौन सा है? आदम का पुल।
यानी आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके बाद देखते हैं भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, यानी भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, जवाब होगा श्रीलंका। इसके बाद देखते हैं भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी भारत का वह कौन सा हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जिसे कहते हैं पीओके कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, जवाब होगा 14,651 किलोमीटर। कितनी है, 14,651 किलोमीटर है। इसको दूसरी तरफ से पूछा जा सकता है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो जवाब होगा 14,651 किलोमीटर, वही जवाब होगा। इसके बाद देखते हैं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है, यानी भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है, जवाब होगा हिमालय पर्वत। इसके बाद देखते हैं भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, यानी भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, जवाब होगा 14,651 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत की जल सीमा कितनी है, यानी जल सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, वही प्रश्न है, दोबारा भी पूछा जा रहा है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जवाब होगा 7516.6 किलोमीटर। आइए इसके बाद देखते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई पूछी जा रही जो कि 15,200 किलोमीटर है। कितनी, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, यानी भारत की जो सीमा है वो किस देश के साथ सबसे कम लगती है, जवाब होगा अफगानिस्तान। इसके बाद देखते हैं भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, भारत की जो सीमा है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, तो जवाब होगा बांग्लादेश के साथ। इसके बाद देखते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है, बांग्लादेश से साझा करती। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है, बांग्लादेश की। इसके बाद देखते हैं भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, जिसका जवाब होगा 7,516.6 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। इस जो पहले प्रश्न देखा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, जवाब होगा बांग्लादेश। आइए इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा कितने किलोमीटर है, यानी भारत की सीमा कितने किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा कितने प्रकार की है, यानी भारत की जो सीमा है वो कितने प्रकार की है। भारत की सीमा जो है दो प्रकार की, स्थली और जली दो प्रकार की भारत की सीमाएं हैं। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है, यानी भारत की सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है, जवाब होगा 7 देश से। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है। यहाँ पर राज्य पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर देश पूछा गया था, ऊपर वाले प्रश्न में देश पूछा गया था, दूसरे वाले प्रश्न में भारत के राज्य पूछे जा रहे हैं, कितनी भारत की सीमा कितने राज्यों से लगती है, जवाब होगा 17 राज्यों से। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा पर कितने देश हैं, यानी भारत की सीमा पर कितने देश हैं, जवाब होगा 7 देश। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा पर कौन कौन से देश हैं, यानी कि जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। यानी कि भारत की जो सीमा से लगे हुए राज्य यानी देश हैं वो 7 देश हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आइए इसके बाद देखते हैं भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं। भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं, 7 देशों तक। यानी कि भारत की सीमाएं जो अभी हम 7 देश पीछे देखे हैं वही 7 देश यहाँ पर बताए जा रहे हैं। भारत की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है, 7 देशों तक है। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमाओं की लंबाई कितनी है। भारत की सीमाओं की लंबाई कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा कितने देशों से मिलती है। वही प्रश्न दोबारा पूछा जा रहा घुमा के, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से। ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि वो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्जाम हो, 1-2 प्रश्न ज्योग्राफी में पूछे ही जाते हैं देशों से। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थल सीमा कितनी है, यानी भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। आइए इसके बाद देखते हैं भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, वो फिर घुमाकर प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब होगा 7 देश से। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा
कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। बार बार प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? जवाब वही होगा 15,200 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के उत्तर में स्थित कौन कौन से देश हैं? वो 3 देश हैं। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन। चीन ये उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित 3 देश हैं, नेपाल, भूटान और चीन। इसके बाद फिर पूछा जा रहा है भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं भारत के कितने देशों की सीमा लगती है? वही जवाब होगा 7 देश से लगती है। कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 7 देशों से लगती है। आइए इसके बाद देखते हैं भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल पूछा जा रहा है। जो स्थलीय और जलीय दोनों से लगते हैं, दोनों मिलाकर पूछे जा रहे हैं। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से 7 हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। 7 स्थलीय सीमा है और 2 जलीय सीमा है। इसके बाद देखते हैं भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश कौन कौन से हैं? वो जो 2 देश हम लोग 7 देश पहले देख चुके हैं, और जो 2 देश हैं जलीय स्थलीय वाले जो देश हैं वो देखने जा रहे हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव, 2 देश हमारे हैं। इसके बाद देखते हैं भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? जवाब होगा श्रीलंका। इसके बाद देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? यानी भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जवाब होगा चीन। इसके बाद देखते हैं भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के पश्चिम में स्थित कौन सा देश है? पाकिस्तान है। जवाब होगा पाकिस्तान। इसके बाद देखते हैं भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? यानी पूर्व में स्थित कौन से हैं? 2 देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार और बांग्लादेश, दो देश हैं जो भारत के पूर्वी में स्थित हैं। आइए इसके आगे देखते हैं भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी या पार्क जलडमरू मध्य अलग करता है भारत और श्रीलंका को। इसके बाद देखते हैं भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? पहले भी देख चुके हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसके बाद देखते हैं भारत नेपाल सीमा रेखा का नाम क्या है? यानी भारत और नेपाल की सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। इसके बाद देखते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर है? यानी भारत पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। आइए इसके बाद देखते हैं भारत पाकिस्तान की सीमा कितने किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर है। ये पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, ये देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं भारत चीन सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा नाम है। इसके बाद देखते हैं भारत बांग्लादेश सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। इसके बाद देखते हैं भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं भारत चीन सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, देख चुके हैं। इसके बाद भारत और बांग्लादेश सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। और इसके बाद देखते हैं भूटान की सीमा को छूने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? यानी भूटान से छूने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि 4 राज्य जो हैं हमारे लगते हैं किससे? भूटान से। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखते हैं मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब और कहाँ हुआ? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। आइए इसके बाद देखते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। जवाब होगा 1070 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान की सीमा की लंबाई कितनी है? देख चुके हैं ऊपर, 1070 किलोमीटर है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? कितने जिले बनाते हैं? 4 जिले बनाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? जवाब होगा 4 जिले।
आइए इसके बाद देखते हैं। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट स्लाइड थी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।